जय सिया राम। आज हम एक बात पर चर्चा करेंगे। हम कहीं भी कथाओं में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपको कथा इतना याद कैसे हो जाता है और आप कैसे याद करती हैं और इतना सारा कथा याद कैसे रहता है। तो याद हमें कैसे रहे और कितना बार पढ़ें तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, या फिर याद करने का क्या तरीका है, ये सब हमने अपने पिताजी से सीखा है। उन्होंने हमें जो भी सिखाया हम उसी के अनुसार काम करते हैं तो हमें भी याद हो जाता है और याद रहता है बहुत दिनों तक। तो आज हम आपको अपने पिताजी से आपके सामने पूछेंगे कि याद रखने का और याद करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका क्या है। क्योंकि जो हमें देखते हैं वो बहुत सारे विद्यार्थी भी होते हैं और बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम भी कथावाचक बनते, हमको भी इतना सारा याद हो जाता। तो आज हमारे पिताजी आपको बताएंगे कि हमें याद कैसे हो और बहुत दिन तक याद कैसे रहे। भी आप ने सवाल किया कि याद करने का सबसे सुंदर और सुलभ तरीका क्या है। आप जो हमसे सवाल पूछे इसका मतलब है कि अपने माध्यम से देश के बहुत सारे लोग जो महान बनना चाहते हैं, विद्यावान बनना चाहते हैं, अपने ऊंचाई को छूना चाहते हैं, उनको हम किस प्रकार से मार्गदर्शन कर सकें। कि याद करने का सबसे सुंदर और सुलभ तरीका पहला तो है अपने मन को जितना अधिक से अधिक कंसंट्रेट कर सकते हैं, एकाग्रचित हो सकते हैं। याद करने वाली बात को बिल्कुल ध्यान से आप उसको देखिए और याद करने वाली चीज को समझने का पहले प्रयास कीजिए कि किस रूप से उसको हम समझें। याद करने वाली वस्तु को जब पढ़िएगा तो पढ़ने के साथ साथ उस विषय पर जाइए और उस स्थान पर जाइए। जैसे आपको एग्जाम्पल में हम बतलाते हैं, उदाहरण में जाते हैं। आयोधधौम्य ऋषि के महान शिष्य वेद थे। तो वेद गुरु आश्रम में रहने के बाद तो जिन जिन कष्टों को उन्होंने सहा, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, अपने घर जाके उन्होंने निर्णय लिया कि अब यदि मैं पुनः आश्रम चलाऊं तो जिन जिन कष्टों को हमने भोगा, अपने शिष्यों को उन कष्टों का सामना नहीं करने दूंगा। इतना आसान पढ़ाई हम कर देंगे। तो ये बात हो गई। तो हम कहते हैं कि महर्षि आयोधधौम्य, तो आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा कि आयोधधौम्य नाम के कोई व्यक्ति होंगे जो ऋषि होंगे, उनके कुछ शिष्य होंगे। उन शिष्यों में एक शिष्य वेद थे। अब वेद ने कहा कि हमें जो कष्ट हुआ ब्रह्मचर्य जीवन में, तो आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। आपके सोच को जाना पड़ेगा कि गुरुजी के आश्रम में भोजन कैसे मिलता होगा। कल्पना करना पड़ेगा आपको वहाँ तक के लिए। तो जो बात आप पढ़ते हैं वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद आपकी समझ शक्ति जो है, बुझ शक्ति जो है, सो बहुत मजबूत हो जाएगी।
तो विषय वस्तु जिनको आप याद करना चाहते हैं उस जगह पर आप पहले जाइए, मतलब समझ के पढ़िए, समझ करके पढ़िए और पूर्ण विधि से पढ़िए। पूर्ण विधि का मतलब जैसे एक पूरी कहानी हमको याद करना है या मैथमेटिक्स का एक थ्योरम हमको याद करना है, मैथमेटिक्स का एक जो है सो सिद्धांत आपको याद करना है, तो पूरा पढ़ जाइए। बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके समझ में नहीं भी आ सकती हैं, नया नया होगा जो आपके कल्पना से परे है, वहाँ तक आपका दिमाग जा नहीं सकता। तो उसके लिए भी घबराने की बात नहीं, पूरी बात पूर्ण विधि से उसको एक बार आदितन पहले पढ़ जाइए, चाहे 5 पन्ना की चीज़ रहे चाहे 8 पन्ना की चीज़ रहे, मतलब जो आपको याद करना उसको पूरा पढ़ जाइए, एक बार पढ़ जाइए। फिर दूसरी बार उसको पढ़िए। तीसरी बार जब पढ़ने लगिएगा तो आपको कुछ कुछ बात आपके मानस पटल में आपको छपना शुरू हो जाएगा। 4-5 बार पूर्ण एकाग्रचित होकर के अगर पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं खंड विधि से, हमने तो आपको कहा पूर्ण विधि से पढ़ने के लिए। बहुत से लोग पढ़ते हैं खंड विधि से, जैसे 5 पन्ने की बात है उसको 10 लाइन एक बार रट रट के याद करते हैं। तो याद करने के वो भी तरीका है रट करके, काहे कि विद्या तो है, घोषंत विद्या लोटंत कुश्ती, मने निरंतर बार बार एक ही चीज को आप याद कीजिएगा, बोल बोल करके पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन उसमें देर ज्यादा लगेगा। तो हम कहेंगे पूर्ण विधि से पूरी बात को 1 बार 2 बार 4 बार पढ़िए। पहली प्रयास आप कीजिएगा कि 100 बार अगर नहीं याद हो तो 100 बार भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हम यह कहते हैं कि जिनका दिमाग उतना मजबूत नहीं है, जो उतना समझ नहीं सकते हैं, वो भी अगर किसी वस्तु को 100 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो एक विषय वस्तु, एक सब्जेक्ट, एक मैटर, एक वस्तु अगर 100 बार पढ़ने में आपको याद होता है तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि अगली विषय वस्तु को जब याद कीजिएगा तो आपको 90 से 80 बार पढ़ने में याद हो जाएगा। इस प्रकार से अगर 20 वस्तु को आप पढ़ जाइए तो 21वां से वह वस्तु 5 से 10 बार पढ़ने के बाद अगर 30 वस्तु को आप इस विधि से तैयार कर लेते हैं, पहले शुरू में तो आपको देर लगेगा, लेकिन उसको अगर बर्दाश्त करके आप पढ़ते जाते हैं तो फिर क्या होगा, 21वां दिन से 30वां दिन के बीच में 31वां दिन जब आएगा तो शायद हम कहते हैं कि जो बात आप एक बार पढ़ जाइएगा आपके मन स्थिति में, मन पटल पर आप को छाप लग जाएगा और एक बार एक वस्तु को पढ़ जाने के बाद आपको याद हो जाएगा। तो ये तो हुई पूर्ण विधि। और अधिक दिन तक यह कैसे रहे इस पर बताइए। तो अधिक दिन तक इसका तरीका है पुनरावृत्ति। जो आपने याद किया उसको अपने मन में दोहराते रहिए, अपने से दोस्तों के बीच उसका एक्सप्रेस कीजिए, उसको व्यक्त कीजिए। अब सवाल यह उत्पन्न होगा कि अपने दोस्तों में किनको हम ढूंढें जिनके सामने व्यक्त करें। तो आपको हम बताते हैं, अगर सजीव कोई नहीं मिलेगा तो निर्जीव तो दोस्त मिलेगा। जैसे याद की हुई वस्तुओं को एक दीवार पर बिल्कुल उनके सामने जाइए और उनको व्यक्त कर दीजिए, उनको आप सुनाइए। अगर ध्यान से उनको सुनाइएगा, कोई बात अगर गलती भी आप बोल देते हैं तो उस गलती का एहसास आपको हो जाएगा। इसका मतलब कि वह दीवार आपको बता रहा है कि आपने गलत हमें सुनाया। तो पुनरावृत्ति करते रहिए। और कहा भी गया है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखा।
माने शास्त्र जो है बार बार उस पर चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए, तभी वह निश्चित रूप से दृढ़ रह सकता है। ये तो हो गई बात अधिक दिनों तक याद रहने की।